हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई उम्र के साथ होने वाली मोटापे के बारे में। जी हाँ, जैसे जैसे कई लोगों की उम्र बढ़ती है उनकी तोंद बाहर निकलनी शुरू हो जाती है और कई बार तो वह इतनी बाहर नज़र आती है कि वो चलते फिरते फुटबॉल नज़र आते हैं। तो वो क्या कारण है जिनके कारण जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तोंद बाहर आनी शुरू हो जाती है। तो इस वीडियो में आज हम उन्हीं कारणों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये मोटापा होता क्यों है। दोस्तों, जब हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा कैलोरी इनटेक करते हैं यानी ज़्यादा इन कैलोरीज खाते हैं और उतनी मात्रा में हम व्यायाम या एक्सरसाइज नहीं करते हैं और उसको यूज़ नहीं करते हैं तो वह कैलोरी हमारी फ़ैट में कन्वर्ट हो जाती है, चर्बी में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि आगे जाके बढ़ती हुई तोंद के रूप में नज़र आती है। अर्थात जितनी कैलोरी हमें चाहिए अगर हम उसका यूज़ नहीं करते हैं तो वो हमारी फ़ैट बनेगी। इसको मेडिकल भाषा में कैलोरी सरप्लस बोलते हैं। और ये जो फ़ैट है हमारा पेट के ऊपर ही क्यों ज़्यादा डेपोजिशन होती है, उसका कारण ये है कि जो फ़ैट को डिपॉजिट करने वाले टिश्यू होते हैं उनको हम एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। और यह एडिपोज टिश्यू हमारे बेली में सबसे ज़्यादा होते हैं और उसके बाद ये हिप एरिया के पास सबसे ज़्यादा होते हैं और उसके बाद ये हमारे थाइस रीजन में ज़्यादा होते हैं और उसके बाद गर्दन के पिछले हिस्से में ज़्यादा होते हैं। और मोटे आदमियों की यही पहचान होती है कि उनकी तोंद बाहर निकली हुई होती है, उनके थाइस यानी थाई रीजन बहुत ज़्यादा मोटा नज़र आता है, उनकी कमर बिल्कुल नज़र नहीं आती है, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़ैट चढ़ा होता है और उनकी गर्दन नज़र नहीं आती है क्योंकि वहाँ पर फ़ैट जमा होता है। तो इस तरह से यह कैलोरी सरप्लस के कारण होता है। इसको हम एब्डोमिनल ओबेसिटी या सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। वैसे तो तोंद बढ़ने के कई कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो आते हैं उनमें आता है हाई कैलोरी फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मिड लाइफ वेट गेन, हाइपोथायराइडिज्म, हेरिडिटी और यूजेस ऑफ ड्रग्स। इनके बारे में हम डिटेल में वास्ता करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हाई कैलोरी फूड। इनमें भी मुख्य तौर पे आता है प्रोसेस्ड फूड, यानी जो भी डिब्बा बंद फूड होते हैं उन सब में हाई कैलोरीज होते हैं क्योंकि इनमें आर्टिफिशियल शुगर मिलाई हुई होती है और साथ ही साथ इसमें नमक भी एक्स्ट्रा डाला होता है जो कि जाके हमारे शरीर के अंदर ओबेसिटी को पैदा करता है। इसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे पेस्ट्री, केक, कुकीज़, इन सब के अंदर भी कैलोरीज हाई मात्रा में होती है। जो हम इनटेक करते हैं वो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाते हैं जो कि फ़ैट में कन्वर्ट होकर हमारे बेली में स्टोर हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स वो भी हमारे शरीर के अंदर हमारी बेली फैट को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं इन सब के अंदर आर्टिफिशियल शुगर एडिड होती है और दूसरा ये कार्बोनेटेड वाटर होते हैं जो कि कैलोरी के मामले में काफ़ी मात्रा में हाई होते हैं। तो अगर हम दिन में एक या दो बार भी कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं तो वो हमारे कैलोरी लेवल को काफ़ी ऊंचा बढ़ा देता है जिस कारण से वो फैट डिपोजिशन का काम करता है। आजकल के यंगस्टर्स कोल्ड ड्रिंक के साथ बर्गर, पिज़्ज़ा या नूडल का सेवन करते हैं जो कि पहली बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी वाले होते हैं। इस प्रकार से हाई कैलोरिक फूड का ये सेवन करने से उनके अंदर फैट डिपोजिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरी बात, वो किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करते हैं जिसके चलते कैलोरीज बर्न नहीं होती हैं और वह एक्स्ट्रा कैलोरीज ही फैट के रूप में जमा होकर हमारे बेली में जमा हो जाती हैं और वो हमारे मोटापे का कारण बनती हैं। दूसरा जो मुख्य कारण है वह है मिडल एज, यानी कि जैसे जैसे 40 के ऊपर आदमी जाता है तो उसका मेटाबॉलिज्म कम होना शुरू हो जाता है जिसके चलते उसकी कैलोरीज प्रॉपर रूप से बर्न नहीं करती हैं और वह स्टोर होना शुरू हो जाती हैं। ख़ास तौर पर लेडीज़ में ये प्रॉब्लम बहुत होती है क्योंकि इसी उम्र में उनको मीनोपॉजल ओबेसिटी भी होती है, अर्थात उनकी माहवारी रुक जाती है जिसके चलते उनके अंदर ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की कमी हो जाती है जो कि आगे जाके फैट डिपोजिशन का काम करती है। और इसी उम्र में आमतौर पर हाइपोथायराइडिज्म भी होता है जो कि फैट को बढ़ाने का काम करता है। इन मुख्य कारणों के कारण ही मिडल एज ओबेसिटी ज़्यादातर पाई जाती है और इस उम्र में
वह तोंद के रूप में बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आ जाती है, जो कि देखने में काफ़ी भद्दी महसूस होती है। अगला जो मुख्य कारण है वह है स्ट्रेस। वो स्ट्रेस चाहे ऑफिस की हो, चाहे घर की हो, चाहे किसी काम की हो। स्ट्रेस में रहने से आदमी के शरीर में एक हार्मोन जिसको कोर्टिसोल बोलते हैं उसकी मात्रा बढ़ जाती है। यह बढ़ा हुआ कोर्टिसोल हार्मोन ही हमारे फैट डिपोजिशन का कारण बनता है, क्योंकि इसके चलते हमें ज़्यादा भूख लगती है और ज़्यादा भूख लगने से हम थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जो कि कैलोरीज को अंदर बढ़ा देता है, और हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो कि फैट डिपोजिशन का काम करती है। इसलिए किसी प्रकार की स्ट्रेस है वो डायरेक्टली हमारे पेट की जो चर्बी है उसको बढ़ाती है। इसके अलावा कुछ एक मेडिसिन हैं जिनका हम नियमित रूप से अगर इस्तेमाल करते हैं तो वह भी हमारे शरीर में मोटापे का कारण बनती हैं, जिनमें मुख्य तौर पर आता है एंटी डिप्रेसेंट यानी डिप्रेशन को कम करने वाली दवाइयाँ, स्टीरॉयड्स या जिनको दौरे पड़ते हैं उनकी एंटीजर मेडिसिन। इन सब के साइड इफ़ेक्ट के रूप में हमारे शरीर के अंदर चर्बी जमा होनी शुरू हो जाती है, जो कि आगे जाके काफ़ी भद्दा महसूस होने लगता है। इसके अलावा हेरिडिटी इफेक्ट यानी हमारे जो फैमिली हिस्ट्री है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारे जीन्स की कैसी कैसी कन्फिग्रेशन है, उसके अनुसार ही हमारे शरीर की बॉडी वेट और ओबेसिटी बढ़ती है। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्य कारण थे जिसके कारण हमारी तोंद बाहर आ जाती है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।